हरतालिका तीज की तैयारी ऐसे करें। पूजन सामग्री और पूजा विधि जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सदैव सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। पति की दीर्घायु के लिए होता है हरतालिका तीज। भगवान शिव और माता पार्वती की होती है विधिवत पूजा। इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। पूजा सामग्री में कौन सी वस्तुएं रखें? हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के प्रति आपके संकल्प और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। हरतालिका तीज इस बार 30 अगस्त को है और अब इसकी तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं। आज हम आपको इसकी तैयारियों से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। पूजा की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, पूजा कैसे की जाती है और हरतालिका तीज की कथा भी जानिए। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सदैव सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। हरतालिका तीज की तैयारी और पूजा विधि आप जान लें। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान शिव को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और समी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने तथा पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। कथा है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर और कठोर तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रहीं जब तक उन्हें भगवान शिव
पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है और भगवान शिव जैसा सुहाग पाने की कामना की जाती है। इसलिए व्रत की पूजा के लिए आप सामग्री जान ले। हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए गीली काली मिट्टी, बिल्वपत्र, केले का पत्ता, पान, फूल, फल, बतासा, मेवा, कपूर, कुमकुम आदि की आवश्यकता होती है। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, पूजा के लिए नारियल और माता के लिए चुंदरी चाहिए होती है। दान करने का जो सामान है वो हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है और सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक शामिल है। इसके अलावा शिव जी की आरती करें। ओम जय शिव। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।